मॉर्निंग बच्चों। बेटा, हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में शब्द रूप पढ़े थे। हमने अपनी पिछली वीडियो में इयम और स्वैसरा बहन के शब्द रूप पढ़े थे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि आप लोगों का जो सिलेबस है वो 9 से 15 चैप्टर, 9 से 15 चैप्टर, उसके साथ शब्द रूप, धातु रूप और गिनती हैं। शब्द रूप हमने अपनी पिछली वीडियो में कर लिए थे। आज हम लोग धातु रूप करेंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं, आप लोगों ने पहले भी कक्षा 6-7 में भी धातु रूप पढ़े हैं और अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी आपको धातु रूप कराए गए थे। मैंने आपको पहले ही बताया है कि आप अगर एक धातु रूप बहुत अच्छे से आपने याद कर लिए हैं तो उसी तरह से अन्य सभी धातु रूप चलते हैं। चलिए पहले हम इन धातु रूपों को पढ़ते हैं। ईश, इच्छा करना। लट लकार है वर्तमान काल। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। इच्छति, इच्छते, इच्छन्ति। इच्छसि, इच्छतः, इच्छत। इच्छामि, इच्छावः, इच्छामः। ये लिट लकार थे। अब लिट लकार भविष्यत काल। पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। एषि शयति, एषि शयतः, एषि शयन्ति। मध्यम पुरुष, एषि शयसि, एषि शयसि, एषि शयतः, एषि शयत्। उत्तम पुरुष, एषि श्यामि, एषि श्यावः, एषि श्यामः। लिट लकार अतीत काल है। पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, एच्छत, एच्छताम, एच्छन। एच्छः, एच्छतम, एच्छत। एच्छम, एच्छाव, एच्छाम। लोट लकार है अनुज्ञा आदेश काल। पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष है इच्छतु, इच्छताम, इच्छन्तु। मध्यम पुरुष, इच्छ, इच्छतम, इच्छत। उत्तम पुरुष, इच्छानि, इच्छाव, इच्छाम। विधि लिंग लकार विधि संभावना काल। पुरुष, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। प्रथम पुरुष, इच्छेत, इच्छेताम, इच्छेयु। इच्छेः, इच्छेतम, इच्छेत। इच्छेयम, इच्छेव, इच्छेयम। बेटा, जिस तरह से मैंने इन धातु रूपों का उच्चारण किया है, आप लोग भी इनका उच्चारण उसी प्रकार करिएगा और उसी प्रकार इन्हें याद करने का प्रयास कीजिएगा। अब हमारे जो सिलेबस में है वो है गिनती, संख्यावाचक शब्द 51 से 100 तक, 51 से 100 तक। एक पंचाशत, द्वापंचाशत, त्रैपंचाशत, त्रिपंचाशत। चतुः पंचाशत, पंच पंचाशत, षट पंचाशत, सप्त पंचाशत, अष्टा पंचाशत, अष्ट पंचाशत। नव पंचाशत, एकोनषष्टि है। षष्टि है 60, एक षष्टि है, द्विषष्टि है, द्विषष्टि है, त्रैषष्टि है, त्रिषष्टि है। चतुष्षष्टि है, पंचषष्टि है, षष्ठी है, सप्तषष्टि है, अष्टाषष्टि या अष्टषष्टि है। नवषष्टि है, एकोनसप्तति, सप्तति 70 या 70। एक सप्तति, द्विसप्तति, द्विसप्तति, त्रिसप्तति, त्रयसप्तति,
सप्तति, पंच सप्तति, षट सप्तति, सप्त सप्तति, अष्टा सप्तति, अष्ट सप्तति, नव सप्तति, एकोनाशीति, अशीति, 80, एकाशीति, द्वाशीति, त्रैशीति, चतुर्शीति, पंचाशीति, षड्शीति, सप्ताशीति, अष्टाशीति, नवाशीति, एकोनवति, 90, 90, एकनवति, द्वानवति, द्विनवति, त्रयोनवति, त्रिनवति, चतुर्नवति, पंचनवति, षण्णवति, सप्तनवति, अष्टानवति, अष्टनवति, नवनवति, एकोनशतम, शतम, 100। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि गिनतियाँ याद करना कोई बहुत मुश्किल कार्य नहीं है। अगर आप सिर्फ जो जैसे 80 को अशीति ही कहते हैं, 90 को नवति कहते हैं, उसके बाद सारी गिनतियाँ एक तरह से ही आगे की ओर बढ़ती हैं। जैसे 1, 2, उनके आगे सिर्फ जो आगे की संख्या होती है वो जोड़नी होती है। इसी तरह से आप लोग धातु रूप और शब्द रूप को भी बहुत अच्छी तरह से याद करेंगे। और एक बात का ध्यान विशेष रूप से रखेंगे कि जब आपकी परीक्षा होगी, परीक्षा में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिएगा, उसके अतिरिक्त नहीं। उसके अतिरिक्त अगर आप बोलेंगे तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर मैंने आपसे इच्छा करना लट लकार वर्तमान काल का प्रथम या मध्यम पुरुष तीनों वचनों सहित पूछा है तो आप सिर्फ प्रथम और मध्यम पुरुष और ये तीनों वचन लिखेंगे। और यदि मैंने मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष पूछा है तो आप सिर्फ मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष ही लिखेंगे, अन्यथा नहीं। अगर आपने आगे इससे अतिरिक्त लिखा तो आपके नंबर काट लिए जाएंगे। ये संस्कृत विषय है और संस्कृत विषय में जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिएगा। आप अपने पास से इसमें कुछ नहीं लिख सकते। और काल का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि आपको मैंने कौन सा काल दिया है, क्योंकि प्रत्येक काल भिन्न भिन्न तरीके से है। आपने खुद ही देखा होगा, वर्तमान काल अलग तरीके से है, भविष्यत काल अलग है, अतीत काल अलग है, अनुज्ञा आदेश काल अलग है, विधि संभावना काल अलग है। तो याद करते समय इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, ये नहीं कि आप कुछ भी कहीं पर भी कुछ भी लिख के चले जाएं। जितना पूछा जाए उतना ही जवाब दीजिएगा। और काल का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ये ध्यान नहीं देते हैं कि आपने क्या पढ़ा है और मैंने परीक्षा में क्या दिया है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि मैंने आपको लिट लकार है दिया है, लिट लकार है भविष्यत काल, या लड लकार अतीत काल, या लोट लकार अनुज्ञा आदेश काल, या फिर विधि लिंग लकार विधि संभावना काल। इस बात का आप ध्यान रख के तभी ही याद करें तो और परीक्षा में तब आप सही प्रकार से लिख सकेंगे। और गिनतियाँ भी आप लोगों को ऐसा आवश्यक नहीं है कि मैं ऐसे 51 से 60 तक आपको लगातार लिखने के लिए दे दी हूँ, ऐसा भी आवश्यक नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बीच बीच में से कोई गिनती आपको लिखने के लिए दी हो, तो आप इसलिए बहुत ध्यान से गिनती पढ़ेंगे कि कहाँ पर से कौन सी गिनती आपको दी गई है। और गिनती कुछ बच्चे हिंदी में लिख कर जाते हैं, हिंदी में गिनती नहीं लिखनी है। संस्कृत में पूछा गया है तो संस्कृत में ही जवाब दें, हिंदी में ना दें। कुछ बच्चे संस्कृत की जगह हिंदी में लिखकर चले जाते हैं। और बेटा आप लोगों को यह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है, बहुत ही साफ और सुंदर अक्षरों में। और कार्य आपका 9 से 15 पाठ आपके पूरे हो चुके हैं, आपका सिलेबस का कार्य पूरा हो चुका है, और उसमें शब्द रूप, धातु रूप और गिनती। और अब आपको
शब्द रूप मैंने आपको पहले करा दिए थे, धातु रूप मैं आपको आज करा रही हूँ और गिनती मैंने अब आपको करा दी हैं। तो इसलिए अब आप लोगों का सिलेबस का कार्य पूरा हो गया है। कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको सिलेबस में दे दिया गया हो और कराया ना गया हो। फिर भी अगर ऐसा कुछ है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। वैसे ऐसा कुछ नहीं है, आपको सब कार्य करा दिया गया है। अपनी उत्तर पुस्तिका को ढंग से देखें और अपनी उत्तर पुस्तिका में यह कार्य बहुत ही साफ सुथरे अक्षरों में करें।